साल था 1290। बलबन का पोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा होता है और इस समय तक फिरोज मलिक यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ताकतवर पद पर आ चुका था। सर्वप्रथम जलालुद्दीन कैकुबाद को मरवाता है। इसके बाद उच्च पद पर आसीन अधिकारी 4 साल के कैमूर को गद्दी पर बैठा देते हैं ताकि गद्दी के लिए राज्य में विद्रोह न हो। परंतु सभी ने एक गलती कर दी कि 4 साल के कैमूर का अंगरक्षक फिरोज मलिक यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को बना दिया और वो कैमूर का कत्ल करके खुद को सुल्तान घोषित कर देता है और वह 1 साल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं करता है। जब यह सुल्तान बनता है तब इसकी उम्र 70 साल होती है और इसी वजह से यह बहुत नरम दिल का सुल्तान कहा जाता है। यह इतना रहम दिल सुल्तान था कि जिन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह किया उन सबको इसने माफ़ कर सम्मान दिया। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। सबसे पहले 1290 में जब मलिक छज्जू कडाम मनिकापुर में सुल्तान की उपाधि धारण कर अपने सिक्के चलवाता है और विद्रोह करता है तो जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र छज्जू को हराकर उसे जलालुद्दीन के सामने पेश करता है। परंतु जलालुद्दीन छज्जू को माफ़ कर देता है और छज्जू को दावत पर बुलाता है। इसके बाद 1292 में ही मंगोल आक्रमणकारी हलाकू खां का पौत्र अब्दुल्ला लगभग 1.5 लाख सिपाहियों के साथ पंजाब पर आक्रमण करता है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था वह अब्दुल्ला को हरा देता है। परंतु जलालुद्दीन उन सबको माफ़ कर देता है और मंगोल वापस जाने को तैयार हो जाते हैं। परंतु चंगेज़ खां के नाती उलगू ने अपने 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में रहने का निर्णय लिया। कालांतर में जलालुद्दीन ने उलगू खां के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह किया और साथ ही रहने के लिए दिल्ली के समीप मुगलपुर नाम की बस्ती बसाई। बाद में उन्हें ही नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्मों के लिए बहुत क्रूर साबित हुआ। जलालुद्दीन का दामाद व भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने से पूर्व ही 1292 में अपने चाचा की स्वीकृति के बाद भिलसा एवं देवागिरी में लूट मार का काम किया। उस समय देवागिरी को लूटना मुस्लिमों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण था। इन दोनों स्थानों पर लूट मार से अलाउद्दीन को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी में कड़मानिकपुर यानी कि इलाहाबाद में की, जिसे बाद में उलगू खां की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। जलालुद्दीन खिलजी का शासन उदार निरंकुशता पर आधारित था। अपनी उदार नीति के कारण जलालुद्दीन ने कहा था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। बरनी का कथन। अलाउद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक पर बरनी का कथन है कि शहीद सुल्तान यानी कि फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोब अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की पूरी बायोग्राफी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।